लोकेश सर, तीन चार बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिनको लेकर अलग अलग खबरें आई हैं। एक तो येस बैंक है, कल इनकी बोर्ड की बैठक थी। पूंजी जुटाने को लेकर 16,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। 7,500 करोड़ रुपए की रकम सिक्योरिटीज जारी कर जुटाई जाएंगी और 8,500 करोड़ रुपए तक की रकम डेट सिक्योरिटीज के जरिए ये जुटाना चाहेंगे। 19 अगस्त को इनकी 22वीं एजीएम है, जिसमें शेयर होल्डर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा, उनसे मंजूरी भी मांगी जाएगी। तो एक हो गया येस बैंक। दूसरा है एचडीएफसी बैंक, जिसने जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो वित्त सचिव हैं राजीव कुमार जी, उनको अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अगले 3 साल के लिए नियुक्ति हुई है आरबीआई की ओर से, जो डेट आई है उसके हिसाब से, और 4 साल के लिए इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। ये 2017 से 2020 के दौरान डीएफएस सेक्रेटरी के रूप में सुसज्जित थे। तो एचडीएफसी बैंक भी फोकस में है और इसके अलावा बंधन बैंक और एक्सिस बैंक भी फोकस में है, क्योंकि एक ऐसा हो रहा है कि जैसे रोटेशन सा चल रहा है बैंकों में। एक्सिस बैंक के जो सीएफओ हैं उनको एचडीएफसी बैंक ने सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। पुनीत शर्मा 31 अगस्त को एक्सिस बैंक से सीएफओ का पदभार छोड़ेंगे और एक्सिस बैंक से निकल के वो एचडीएफसी बैंक में चले जाएंगे। और एक्सिस बैंक ज्वाइन करने के लिए बंधन बैंक के जो सीएफओ हैं राजीव मंत्री जी, वो 29 जून को ऑलरेडी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तो देखिए एक चेन सी बन गई है सर, कि बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, इनके जो सीएफओज हैं वो आपस में ही यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे। तो 3-4 बैंक है सर जो कि फोकस में आज अलग अलग खबरों के चलते। बैंकिंग स्टॉक्स पर व्यू क्या होना चाहिए? सर मैं रैंकिंग कर देता हूँ। बंधन बैंक मुझे नंबर 1 लगता है रिटर्न वाइज, क्वालिटी वाइज नहीं, रिटर्न वाइज। ठीक है। नंबर 2 मुझे लगता है सर एचडीएफसी बैंक देगा। नंबर 3 आपको येस बैंक देगा और नंबर 4 आपका एक्सिस बैंक रिटर्न देगा आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर। तो अगर अगर पैसा किसी क्वालिटी को की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक है जी। अगर किसी को पैसा लगाना है, मतलब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, तो अगर 100 रुपये लगाने हैं तो सबसे ज़्यादा बंधन बैंक में लगाए। जी, चांसेस बहुत ज्यादा है बंधन बैंक में रिटर्न बनने का अभी। एक तो रेंज ब्रेकआउट हुआ है 180 190 के बाद, उसका कंसोलिडेशन है। जो आपको याद हो, हमने 220 230 में आरबीएल बैंक को आइडेंटिफाई किया था। आई रिमेंबर सर, आई रिमेंबर। उसके बाद 280 में भी कई बार बोला है, 310-15 में भी कई बार बोला, 370 चल रहा है। आज भी हमारा बाइंग का ही जो रिकमेंडेशन है उसमें। अब वही चीज हमें बंधन बैंक में अब होते हुए दिख रहे हैं सर। टाइम लगेगा, बट सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे लगता है इन चारों बैंकों में बंधन बैंक लग रहा है। ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया आपको यही लग रहा है चार्ट्स पर रिटर्न के हिसाब से। वरुण जी, आपकी राय? जी, देखिए संदीप जी, हमारी जो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स पर है, जो एक हाँ, पॉजिटिव रुझान था, कल भी आपने जी सर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक बोला था कि प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं आपको। ये जो छोटे छोटे बैंक्स हैं सर, जैसे आरबीएल की बात करी, बंधन बैंक हुआ, येस बैंक हुआ, इन पर आपका क्या व्यू है? जी, बंधन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट है, जैसे लोकेश जी ने बताया। और अब ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है अपने डेली चार्ट्स पर 24 और 52 ईएमए के अराउंड। और वीकली का, क्योंकि चार्ट आप देखेंगे तो स्टॉक काफी एक डाउन ट्रेंड में रहा था, तो अपना 200 एसएमए करीबन 210 का वीकली का वहां पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। जब तक 185 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान रहेगा। 215 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर काफी बड़े लेवल बन सकते हैं, करीबन 245 से लेकर 265। बिल्कुल यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बने रहना चाहिए। ठीक है, 245 से 265, अगर 215 बंधन बैंक पार कर लेता है, और बंधन बैंक पर ही लोकेश जी भी कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं।